यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम मानव जाति अपने पूरे जीवन काल में कभी भी उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हम जब भी रात की आसमान की ओर देखते हैं तभी हमारी आंखें हैरान से भर जाता है। हम बचपन से ही चमकते हुए तारों को देखते आ रहे हैं और हमेशा अपने अंदर सवाल होता है कि आखिरकार आकाश में कितने तारे होंगे। और ऐसे तारों से बना हुआ है हमारा सौरमंडल से बना हुआ है आकाशगंगा और बिलियन ऑफ आकाशगंगा से बना हुआ है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हम सोचते हैं कि हमारे ब्रह्मांड स्टार, गैलेक्सी और गैलेक्सी क्लस्टर से भरी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे एटम के अंदर 99% खाली स्पेस होता है, उसी तरह गैलेक्सियों के अंदर भी खाली स्पेस होता है। लेकिन आज मैं जो आपको खाली स्पेस के बारे में बताने वाला हूँ वो खाली स्पेस 1 लाइट ईयर का या फिर 100 लाइट ईयर का नहीं, बल्कि मिलियन ऑफ लाइट ईयर का लंबी है। कॉस्मोस में उसे वॉइड कहते हैं और इसी खाली जगह को हम कॉस्मिक वॉइड के नाम से जानते हैं। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि ये कॉस्मिक वॉइड होते कैसे हैं और जानेंगे यूनिवर्स की सबसे बड़े कॉस्मिक वॉइड के बारे में। दोस्तों, कॉस्मिक वॉइड गैलेक्सी फिलामेंट की उन खाली जगहों को कहते हैं जहाँ बहुत कम या फिर ना के बराबर गैलेक्सी होता है। मैं आपको बता दूं, गैलेक्सी फिलामेंट उसे कहते हैं जहाँ पर सारे गैलेक्सी और गैलेक्सी सुपर क्लस्टर मिलकर 100 से 500 मिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है, जहाँ सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधी हुई है। लेकिन वॉइड इन फिलामेंट को सेपरेट करती है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये वॉइड खाली नहीं होते, बल्कि उसमें अंदर कुछ गैलेक्सी और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। दरअसल इसी जगह होते हैं जहाँ बाकी यूनिवर्स के कंपैरिजन में मैटर की डेंसिटी 10 गुना कम होता है। यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि यूनिवर्स के किसी भी रीजन की डेंसिटी मापने के लिए वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी की नहीं, बल्कि नंबर ऑफ गैलेक्सी भी मापा जाता है। तो चलिए जानते हैं कॉस्मिक वॉइड की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होता है 1970 के दशक में। उस समय एस्ट्रोनॉमर रेडशिफ्ट सर्वे के द्वारा यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट से उसकी मैप बनाना। फिर साइंटिस्ट रेडशिफ्ट सर्वे के द्वारा जानना चाहते थे कि यूनिवर्स में गैलेक्सी कितनी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है। उस वक्त उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में गैलेक्सी को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे नहीं है और कुछ गैलेक्सी काफ़ी ज़्यादा पास है तो कुछ गैलेक्सी बहुत ज़्यादा दूर स्थित है और कहीं कहीं और एक ही जगह पर हज़ारों गैलेक्सी मिल जाता है। सन 1978 में स्टीफन ग्रिगोरी एंड लेड थॉम्सन ने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए जहां पर हमें वॉइड की रेफरेंस मिलता है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार एक कॉस्मिक वॉइड बने कैसे। साइंटिस्ट पहले सोचते थे कि बिग बैंग के दौरान मैटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे और बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन शुरू हुआ तब सभी जगह समान होगा, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, लेकिन हम यदि इसे एक छोटी स्केल पर देखें तब मिल्की वे जैसे गैलेक्सी या फिर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी पर मैटर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन 1000 लाइट ईयर या लाखों लाइट ईयर पर देखने पर मैटर सही तरह से मैटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और जो खाली जगह पैदा हुआ है उसे वॉइड कहते हैं। आज यूनिवर्स की एक्सपेंशन की वजह से जैसे गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं, उसी तरह भविष्य में ये वॉइड भी बड़े होते होंगे। साइंटिस्ट मानते हैं कि भविष्य में ये वॉइड आपस में मिलकर विशाल वॉइड बनेंगे और गैलेक्सियों के फिलामेंट को तोड़ देंगे। दोस्तों, ये गैलेक्सी यूनिवर्स में ऐसे बढ़ जाएंगे जैसे समुद्र में अलग अलग आइलैंड है। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स की कुछ वॉइड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बुटिस वॉइड के बारे में। बुटिस वॉइड, ये नाम तो आप ज़रूर सुनते होंगे। यह वॉइड यूनिवर्स की सबसे बड़े वॉइड की लिस्ट में आता ही है। यह वॉइड हमारी धरती से करीब 700 मिलियन लाइट दूर स्थित है। बुटिस वॉइड की डायमीटर 300 मिलियन लाइट ईयर होगा। बुटिस वॉइड को पहली बार सन 1981 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट किर्शनर और खोजा था और तब से लेकर आज तक इस विशालकाय वॉइड में सिर्फ 60 गैलेक्सी का ही पता चला है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस वॉइड की डेंसिटी को देखते हुए इसमें अंदर तकरीबन 2000 गैलेक्सी होना चाहिए थी। दूसरा सबसे बड़ा वॉइड है जियांट वॉइड या फिर कहें कैनिस वेनेटिक सुपर वॉइड। इसे सन 1988 में डिस्कवर किया गया था।
ये हमारी धरती से करीब 150 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित है। इसका डायमीटर 150 करोड़ प्रकाश वर्ष होगा और उसके अंदर करीब 17 गैलेक्सी क्लस्टर को खोजा गया है। तो दोस्तों, यूनिवर्स में डिस्कवर किया गया सबसे बड़ा भॉइड को केबीसी भॉइड कहते हैं या फिर लोकल होल कहते हैं। इस भॉइड को केबीसी भॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि साल 2013 में रियान कैनन, आमी बार्गर और लेनर क्यूई ने उसकी खोज की थी और उसका टोटल डायमीटर 200 करोड़ लाइट ईयर होगा। हमारा धरती और हमारा सोलर सिस्टम इस भॉइड के अंदर में ही है। तो दोस्तों, असल में हमारी सन, हमारी गैलेक्सी और हमारा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इस भॉइड के अंदर में आते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इस भॉइड की सेंटर से कुछ करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, मतलब हम एक भॉइड के अंदर है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।